हाय श्रुति, वेलकम टू बीरल भयानी। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? थैंक यू सो गुड मच। गुड। और शो ने भी 100 एपिसोड्स Yes. के अबव कंप्लीट कर लिया है। क्या कहना चाहोगे? इस शो ये जब स्टार्ट हुआ था, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी? इसके बाद अब जब पसंद किया जा रहा है, कितना मजा आ रहा है? देखो, जब ये शो शुरू हुआ था ना, तो मुझे तभी लगा था दैट दिस शो इज गोइंग टू डू वेल फॉर अ सिंपल रीजन कि इसका नाम प्रेम लीला है। ओह सॉरी, आई थॉट यू वर गोइंग टू से समथिंग। फॉर अ सिंपल रीजन दैट इस शो का नाम ही प्रेम लीला है। Right. क्या कमाल नाम है, ऐसा लगता है संजय लीला बंसाली की फिल्म है। सो द नेम इज ओनली सो कैची इन द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंडली इट्स अ 4 लाइन्स शो। थर्डली इसके अंदर बागी दिखाए हैं कि तेरा डाकू है। डाकू डाकू मैंने लास्ट देखे थे शोले पिक्चर में। सो इट फेल्ट कि वाओ यार, दिस शो हैज अ न्यू फ्लेवर, तो ये तो चलना चाहिए। और वो चल रहा है, फिर नहीं चल रहा, फिर चल रहा है, फिर हमें बहुत जल्दी पता चल गया कि शायद बंद होने वाला है। एंड वी वर लाइक, कौन बोल रहा है बंद हो रहा है? बट देन it picked up again, and then we reached 100 episodes, and fortunately या unfortunately आप बोल दो, 100 episodes is also a milestone today. करेक्ट, राइट। जो लोग कहाँ 500,000 सेलिब्रेट करते हैं, हम 100 में खुशियाँ मना रहे हैं। Correct. बट ठीक है, it is what it is. This is how our field is working right now. बट आपके अगर मैं किरदार की बात करूँ तो अपने किरदार में हर किरदार के अलावा आपने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, बट इस किरदार में हर टाइम से कितना अलग आप करने की कोशिश करती हूँ, या हर किरदार की मैं बात करूँ तो? देखो क्या है ना, मुझे लगता है कि मैं पिछले 15-18 साल से एक ही रोल कर रही हूँ। क्योंकि हर शो में मुझे तकिया कलाम दे देते हैं, और वही साड़ी, वही बाल, वही हेयर मेकअप सेम। मैं बस अपना फ्लेवर डालने की कोशिश करती हूँ उसके अंदर। हालांकि वो सेम है, बट आई एम स्टिल पुटिंग, लाइक कभी डायलेक्ट अलग कर दिया, कभी बोलने का तरीका अलग कर दिया। सो वही है, मेरे को सेम चीज़ मिल रही। कहा मैं 2007 में झूठ तो मैं बोलती नहीं, मालती किया था। आज 2025 में मैं दुनिया जैसी उत्तरा वैसी कर रही हूँ। सो इट्स द सेम। करेक्ट। सो देर इज नो चैलेंज एज सच, बट आई लाइक टू कीप द फ्रेशनेस। एंड मेरे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं उनसे खेलती हूँ कि मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग करूँ। और जो मेरे वन लाइनर्स जो मैं खुद ऐड करती हूँ शो के अंदर, दैट इज द वे आई इनकॉर्पोरेट अ डिफरेंस इन व्हाट ऑल माय अदर शोज आर। करेक्ट, क्योंकि सेम कैरेक्टर है ना। एग्जैक्टली। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि अच्छा चल रहा है, लाइफ इज गुड, पैसे आ रहे हैं, फीस भरी जा रही है, किचन चल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट कंटिन्यूसली एक ही तरह के किरदार मिलना, व्हाट डू यू थिंक, लोग वैसे ही आपको जज करने लग जाते हैं? मैं बात करूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स की, आपको वैसे ही थॉट में देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको वही चीज़ें करनी पड़ रही है? व्हाट यू हैव टू? या टाइप कास्ट हो जाते हो ना आप। Yes. दे टाइप कास्ट यू, दे नो दैट हाँ अब ये यही करते, इसको यही दे दो, आसान हो गया ना उनके लिए कि अरे अर्शिता को ले लो, आंखें ऐसे करके बात कर लेगी, एक तकिया कलाम दे देना, सॉर्ट है, बाकी एनर्जी तो वो ला ही रही है। लेकिन आई हैव मोर टू गिव, आई हैव मोर टू ऑफर, आई वांट टू डू मोर, पर वो आ नहीं रहा। बीच बीच में आता है, जैसे मैंने रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी किया था, उसमें आई प्लेड डॉली, तो उसमें तकिया कलाम था। मैंने बोला नहीं सर, इस शो में तकिया कलाम मुझे मत दो प्लीज, क्योंकि ये मेरा पहला स्टेप टुवर्ड्स ओटीटी होगा। तो अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, तो मुझे वो ही नहीं करना जो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मेरा तरीका ही अलग होता था वहां पर। बट उसमें भी माई कैरेक्टर वाज अ कैरेक्टर की वो आती थी और बोलते थे अरे डॉली आ गई, अब कुछ करेगी। सो एक अलग वहां करने को मिला मुझे कुछ। Then I did a show called Lady Special years back. Yes. That was a चुम्मेश्वरी शो. Again I got to do something different. पहली बार मुझे किसी ने बोला कैरिकेचर नहीं चाहिए, सटल, जैसे तू बात करती वैसे बात कर, डायलॉग नहीं बोलना। करेक्ट। तो मुझे लगा वाओ, बाकी हर जगह बोलना पड़ता है ना कि ऐसे जो नेगेटिव जो बात करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है, ऐसे नहीं बोलना होता यार। लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट, सो आई डोंट डू दैट इन माय नेगेटिव कैरेक्टर्स। बट कभी आपने ऐसे नहीं सोचा कि आप जिस चीज़ के लिए ऑडिशन देने गए हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है? बट मुझे बुलाते नहीं ना, बुलाते ही इसके लिए। अच्छा। हाँ, दे कॉल मी ओनली फॉर दिस, so then I can't complain, no, because I want to work and I don't want to sit at home. Like I felt कि अगर लेडी स्पेशल के बाद मैंने एक गैप ले लिया होता ना, तो शायद आज मैं कहीं और लीग में होती। पर मैंने नहीं किया, मैं सीधा वापस घुस गई राम जी की भांजी हम विद बाबा ऐसोवर ढूंढो। So I also didn't stop and now I don't want to stop. So वो एक रिग्रेट है यही कि मैं तब रुकी क्यों नहीं। Yes. अगर तब थम जाती तो आज कहीं और होती, एक अलग लीग में होती, शायद एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर होती मैं,
बट मेरी जर्नी थोड़ी स्लो हो गई, बट कोई बात नहीं यार, कछुआ भी हेर से जीता ही था, और हेर ऑन द टॉर्टोइस Exactly. में, और मैं हार मानने वाली हूँ नहीं जब तक मुझे वो सब कुछ ना मिल जाए जो मुझे चाहिए। इंशाल्लाह वेल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेट ही सही, लेकिन सब्र का फल अच्छा होता है, बिल्कुल मीठा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी एनर्जी लो नहीं कर रही, मैं अपना क्रिएटिविटी को जंग नहीं लगने दे रही। बिल्कुल। मैं सेट पे जाती हूँ तो 200% एनर्जी के साथ जाती हूँ, तो वो एनर्जी मेरी कभी कम होगी ही नहीं, बिकॉज मुझे भूख है काम की। वेल आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया है, भले ही अपकमिंग्स हो, न्यू कमर्स हो, या जेंजी हो, या वेटरन हो, आपने सबके साथ काम किया है। आपका कौन सा एक ऐसा शो है जो आपके एकदम दिल के करीब है, और वो एक्टर्स, वो को एक्टर्स आपके दिल के करीब है? ऑफ कोर्स बिदाई यार, आई कांट नेगेट दैट फैक्ट ओनली, क्योंकि सब कुछ शुरुआत ही वहीं से हुई थी। सो उनको क्रेडिट दिए बिना किसी और के साथ तो मैं जुड़ी नहीं सकती। सो बिदाई के जितने भी कास्ट, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, आई एम इन टच विद एवरीवन, एंड सबसे मेरी बात होती रहती है बीच बीच में। इवन विद आलोकनाथ जी, आई एम इन टच विद हिम टिल डेट। सो आई एम दैट पर्सन कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो जुड़ गए, मैं फिर वो शो वाइज नहीं जाती कि हाँ शो खत्म दोस्ती खत्म। मेरी दोस्ती होती है उनके साथ है जो आगे तक बढ़ सके, Correct, वरना correct. मैं दोस्ती करती ही नहीं, फिर मैं काम करती हूँ घर वापस आती हूँ। सो इट्स लाइक दैट, सो दैट इज वन शो। देन अभी रिसेंटली मैंने जो राइसिंघानी वर्सेस राइसिंघानी किया था ना, उसमें आई गॉट टू प्ले विद वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर वेटरन एक्टर्स लाइक सिमोन सिंह। सो आई रिमेंबर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, जेनिफर विंगेट, सिमोन जी एंड दूसरे जो भी एक्टर्स है मेरे को एक्टर्स, तो मैं ना वो लोग डाइनिंग टेबल का सीन था, सेटअप करे तो मैं रील बनाने लग गई जी। क्योंकि मेरा कुछ था नहीं उसमें, एंड दे वर डूइंग समथिंग एल्स। सो सिमोन मैम मेरे को ऐसे देखती जा रही थी, और मैंने वन टेक में वो फुल एक्सप्रेशन के साथ सब कर दिया, एंड शी वाज लाइक यू आर सो गुड, आई विश आई कुड बी लाइक यू, दिस इज सो गुड। तो अच्छा लगता है ना जब इतने मंजे हुए एक्टर्स आप उनके साथ काम करने मिलता है, फिर वो कहते हैं कि उन्होंने भी आपसे कुछ सीखा। Correct. सो इट फील्स नाइस। वेल बात अगर रील्स की आई है तो सोशल मीडिया की अगर मैं थोड़ी बात करूँ कितना इम्पैक्टफुल आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया रहा है, और इतने सालों से अगर सेम किरदार निभा भी रहे हो, सो एक रील्स के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी बताने की कोशिश भी कर सकते हो। क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट? तो मैं तो यही करती हूँ, दैट्स व्हाई आई फील कि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे ओपन ऑडिशंस दे सकते हो। यू कैन पोर्ट्रे योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे योर सेल्फ, बिकॉज इट इज योर पेज, यू आर मैनेजिंग इट, यू कैन डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ हमेशा कुछ अलग करूँ, मुझे नहीं करना वो सेम चीज। जैसे अगर मैं कॉमेडी करती जा रही हूँ तो मैं कॉमेडी नहीं करती, फिर कभी कभी गैप ले लेती हूँ उसका, कि नहीं थोड़ा डांस दिखा दिया, कुछ सीरियस कर दिया, कुछ रोके कर दिया, क्योंकि ये एक तरीका है कि कोई देख के बोलेगा कि अरे हाँ यार दिस इज सो नाइस, यार ये तो ये भी अच्छा कर रही है। सो मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ, एंड आई वांट टू पोस्ट कंटेंट जिससे लोग खुश हो, हैप्पी हो। तो मुझे बोलते हैं कि यार तेरा पोस्ट देख के मजा आता है, तेरी एनर्जी देख के अच्छा लगता है। सुबह उठते और तेरा पोस्ट देखते हैं तो लगता है वाह यार ये मस्त बंदी है, अरे कहा बस यही चाहिए मुझे। एग्जैक्टली राइट। बट इसी के साथ साथ इशिता हमने आपको देखा है, आप ऐसी हो ना एकदम बेबाक हो, जो ठीक लगता है वो ठीक लगता है, जो नहीं है वो नहीं है। आपने अपफ्रंटली हर बार बोला है। कभी ऐसे ऑन सेट कभी तनाव हुआ है किसी के साथ, आपने बोल दिया हो किसी को अच्छा नहीं लगता हो? क्योंकि अभी हम ऑन सेट देखते हैं कुछ शोज अगर लॉन्गेस्ट रनिंग बन जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस को इतना एटीट्यूड आ जाता है कि वो बात नहीं करते। इसके बारे में आपको क्या कहना है, जो अब शोज 2-2, 3-3 महीने में बंद होने लग गए हैं? बिकॉज ये एनर्जी होती है। मैं भी हमारे सेट पे हमेशा यही बोलती हूँ कि यार ये हमारा घर है, हम अपने घर से ज्यादा वक्त यहाँ स्पेंड करते हैं, ये हमारी रोजी रोटी है। तो हमें सबके ना सेम पेज पे होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। और मैं तो इतनी मतलब नो फिल्टर हूँ ना, तो मैं तो सबसे ज्यादा उस रडार में आती हूँ। लेकिन जब लोग मुझे समझ जाते हैं देन दे नो कि यार मैं स्वीट हूँ और मेरा दिल साफ है, बस मैं जो दिल में आता है वो बोलती हूँ। जैसे अभी रीसेंट एग्जांपल आपको बताऊंगी, आकाश के साथ हुआ था प्रेम लीला में। वी हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग और हम एक सीन में थे और मैंने उसको, वो उधर था और मुझे उसको फेस ऐसे करा था कि प्रेम मेरी बात सुन, तो मैंने उसका फेस अपनी तरफ किया तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो उसने मत करो ना आप ऐसे, कैसे क्यों नहीं करो, तो मैं उसके साथ बहस करने लगी कि क्यों नहीं करूँ। He was like, नहीं ना, you do it in your domain. Now why you like don't touch? Because हम friends नहीं थे तभी. We had just recently started shooting, like एक हफ्ता शायद हुआ होगा। तो मैं थोड़ी ऐसे हुई कि what the hell, मुझे कैसे बोल दिया। So I kept quiet for some time. He also didn't talk to me for a while. एक point ऐसे हुआ that we just looked at each other and we burst out laughing. तो ये लगा अरे आओ ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब मैं चाहती
तो मैं इस बात को बड़ा बना सकती थी, अपसेट हो सकती थी, कभी बात नहीं कर सकती थी, पर मुझे वो एनर्जी चाहिए नहीं मेरे सेट में। और दो मैच्योर लोग अगर एक सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं तो ये तो घर में भी यही करना होता है ना। एग्जैक्टली तो इसको घर की तरह ही रखो। अपने घर में थोड़ी लोग मुंह फड़ा के घूमते हैं। सही बात है, जरूरत ही नहीं। वो एनर्जी आपकी रहेगी तो आपका घर भी डूब जाएगा। खराब है। तो शोज तब चलते हैं जब हर सारी एनर्जी अच्छी होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सब सेट होने चाहिए। लाइक आई गो ऑन सेट एंड आई से गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड द एंटायर सेट स्क्रीम्स एंड सेज गुड मॉर्निंग। पहले नहीं बोलते थे, हाँ। पर अब मेरे जितना मैं बोलती हूँ उनको तो टीचर आ गई सेट पे, चलो सारे खड़े जाते हैं। सो एक एनर्जी मिलती है ना आपको। करेक्ट। सो आई लाइक टू कीप दैट एनर्जी कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सबकी घर में सबकी लाइफ में होते हैं। हर चीज को कम्युनिकेशन से हैंडल किया जा सकता है। एग्जैक्टली। पर यू नो सोशल मीडिया की मैं भी बात करूंगी। सोशल मीडिया आ गया है तो यू नो लोगों के दिल की बात भी ज्यादा खुलने लग गई है, ऐसा लगता है ना। फैल भी रहे लोग फैलगांव बन रहे, फैलगांव। अभी रीसेंट की बात है, जब बिग बॉस खत्म हुआ था आपका और रजत का, हम नहीं थे जब से, उसके बाद शायद से अपनी बात ही नहीं हुई। नहीं आप हुई। प्रेम लीला के सेट पर बात हुई थी, लॉन्च पर। आपका और उनका जब यू नो क्लैश हुआ था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में, यू नो जब रजत और आपका यू नो तू मैं थोड़ा चल रहा था? बस मुझे ना ऐसे लग रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू गिव इट बैक टू हिम, कि बिकॉज आई डोंट गिव अ ब्लाइंड आई एंड अ डेफ ईयर टू एनीथिंग। अगर मुझे कोई चीज गलत लगी है ना, मैं उसके ऊपर बोलूंगी। और वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप पूछ रहे हो मुझे। मैं अपने घर में व्लॉग नहीं कर रही थी। If you are asking me a question, I will give you my opinion. I will not get scared कि रजत को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। Exactly. So जब उन्होंने वो धमकी दी ना, that is the time I lost it and I was like, अरे हटो यार, अगर आप कुछ हो तो फिर हम भी कुछ है ना। There's law and order also. आप सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हो लोगों को। So I have this bad habit of speaking my hat, which I will always do. मतलब शायद मैं इसकी वजह से किसी तकलीफ में भी पड़ सकती हूँ। मेरी मम्मी डर गई थी कि शिता प्लीज यार मत कर, तेरे बच्चे हैं, बिकॉज धमकियाँ आ रही थी ना मेरे को। आई वाज लाइक मम्मा प्लीज यार, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आज हमारे इंडिया पाकिस्तान के वॉर के दौरान हमारे फोरफ्रंट पे खड़े हैं ना हमारे सिपाही, तो वो अपने देश के लिए खड़े, मैं अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती। सो आई वांट टू टेक अ स्टैंड यार, इसका जो रिपरकशन होगा हम देख लेंगे। बट यू नो सोशल मीडिया एक कितना इजी प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग इतनी खुले आम धमकियां देते हैं। बट डोंट यू थिंक कि हमारा, लेकिन आई हैव टू टेल यू, आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू, समथिंग गुड केम आउट ऑफ दैट फाइट, समथिंग गुड केम आउट, बिकॉज मैंने उसमें बोला था कि आप क्यों अपने फैंस को नहीं बोल रहे कि ऐसा मत करो गालियां मत दो गालियां। रजत ने एक पोस्ट डाला जिसमें रजत ने अपने वॉल पे बोला है कि यार मेरे ऊपर वजह से लोगों को मत बोला करो। सो आई वाज लाइक मिशन अकम्प्लिश्ड ब्रो, जो मैंने बोला था करने के लिए वो तो उन्होंने कर दिया। और यही तो मैं चाह रही थी। आप अपनी बात रखो, लेकिन ये जो गाली गलौज हो रही है ये क्यों आपके बिहाफ पे बोल रहे हैं? उनको मना तो करो। तो उसने मना किया, तो वो बैटल मैं जीत गई और इट वाज वर्थ फाइटिंग। बट कहीं ना कहीं ऐसे ये कह सकते हैं कि रजत इस मामले में थोड़ा बहुत समझदार भी है। मुझे तो बड़ा प्यारा लगता था रजत, फिर पता नहीं क्या हो गया उसको। लेकिन बिग बॉस आई रियली फेल्ट दैट ही इज अ वेरी देसी बंदा है और रिलेशनशिप्स को मानता है और अच्छा है, कम लोगों से दोस्ती करता है। जो लोग कम लोगों से दोस्ती करते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स आल्सो, बिकॉज यू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन फ्रेंडशिप ना। और सबके साथ इन्वेस्टेड नहीं रह सकते आप, फिर तो किसी के नहीं होते। हाँ, यू कैन बी नाइस टू एवरीबडी बट एवरीबडी कांट बी योर फ्रेंड। सो इज व्हाट आई थॉट अबाउट हिम। फिर पता नहीं, शायद बिग बॉस का गेम थोड़ा खेलने के चक्कर में ऊपर नीचे हो गया, जोश थोड़ा ज्यादा आ गया होगा। फेम आजकल लोगों को ले डूब रहा है, यस राइट। वेल, इसी के साथ साथ यू नो इंडिया पाकिस्तान की बात ही हो रही है। क्या आपका कहना है, रिसेंटली यू नो बहुत सारे पोस्ट हम देख रहे हैं पाकिस्तान सेलेब्स की तरफ से आ रहे हैं अपने खुद के नेशंस के लिए, अपनी खुद की आर्मी के लिए, बट हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि वही यू नो बॉलीवुड के लोग जो इतने बड़े बड़े किरदार निभा चुके हैं, बट वो एक भी चीज़ ना अपनी आर्मी ना अपने इंडिया के लिए पोस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लोग उसके ऊपर, हम कुछ जो सेलेब्स है वो इसके ऊपर एक्शन भी यू नो ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट आपका इसके बारे में क्या कहना है जो अब इतना बड़ा हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद? सी माई पॉइंट इज ना, ये सोशल मीडिया वॉर है ही नहीं, दिस इज़ अ बिगर वॉर देन दैट। एंड कहीं ना कहीं अगर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है दे आर डूइंग समथिंग रियली सेंसिबल,
they are not, they know that this is not their domain. And to say anything at a point like this, it's a very crucial time. It can go against a lot of people because इनके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, तो ये इनका प्लेग्राउंड ही नहीं है. तो अच्छी बात है कि यहाँ नहीं खेल रहे हैं. जो लोग अपने नेशन के बारे में बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना चाहिए. जिसका जो जॉब है उसको वो करने दो. आज मोदी जी ने हमारी सारी फोर्सेस को बोल दिया ना, जाओ खेलो, प्ले इट, विन इट एंड कम बैक. फ्रीडम दी है. ये फ्रीडम, इट्स देयर टाइम टू एक्सपीरियंस दैट फ्रीडम एंड डू समथिंग फॉर देयर कंट्री. हम अपने घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं. येस, वी कैन गिव अ प्रेयर्स एंड विशेस इन आवर हार्ट आल्सो ना. हर चीज सोशल मीडिया पे डालना जरूरी नहीं है. तो अच्छा है कि नहीं डाल रहे. इट्स अ सेंसिबल थिंग टू डू. यू आर नॉट मिसलीडिंग द होल थिंग, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी तो कितनी आ रही है ना. मान लो कि अगर एक इन्फॉर्मेशन किसी ने, एक बड़े एक्टर ने देख ली और उसकी वेरिफिकेशन नहीं चेक करके अपने वॉल पे डाल दिया, खत्म, केस क्लोज्ड. सो इट्स बेटर ना दैट दे आर बीइंग सेंसिबल एंड थॉटफुल. ऑल्सो बहुत कल से मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी लोग पॉइंट कर रहे हैं, कुछ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है. इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ मच यू ट्रस्ट न्यूज़ चैनल? आई डोंट नो यार. मुझे लगता है हमारे खुद के कहे हुए शब्दों को हमारे न्यूज़ वाले बदल देते हैं. तो ये तो कितनी बड़ी गेम है यार. ये तो सच अ बिग, एंड इट्स हाई टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म टू शो इट्स ट्रू कलर. दैट जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वही दिखाएं, जो नहीं है सिर्फ TRPs के लिए, नंबर्स के लिए आप तो मत करें. बिकॉज आप ही हमारा सोर्स हो जिससे हमें सब कुछ पता चलता है. करेक्ट. सो आप अपनी सोर्स को वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई, डबल ट्रिपल वेरीफाई करके फिर दिखाइए. बिकॉज वैसे ही इतना पैनिक फैला हुआ है, लोग डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं. तो लेट्स नॉट स्केयर एवरीबॉडी ना. लेट्स जस्ट motivate and give strength to each other. So that is important, I feel. Ki fake news, no. ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि कभी भी वॉर डिक्लेयर किया जा सकता है. लाइक प्रिकॉशंस की अगर मैं बात करूँ, आप कुछ प्रिकॉशंस के टिप्स अपने फैंस या व्यूवर्स को देना पसंद करोगे, नहीं देना पसंद करोगे? क्योंकि बहुत सारी टिप्स है जो लोग सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं. मेरे पास ऐसी कोई टिप आई तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि जो हमें बोला जा रहा है करने को, इट्स टाइम टू फॉलो ऑर्डर्स. द लीस्ट वी कैन डू इज़ फॉलो आवर लीडर. और उस लीडरशिप के लिए हमने उन्हें इलेक्ट किया है खुद वोट देकर. तो आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पे हमें अपनी नहीं चलानी, हमें उनकी सुननी है. तो जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करो. ब्लैकआउट, जो भी उनके ड्रिल्स हैं, जो भी उनकी न्यूज़ है वो दे रहे हैं, just follow what they are saying and just believe in your leader is what I would like to say. जाते जाते ही जानना चाहूँगी, IPL भी सस्पेंड किया गया है. आप आई थिंक सो क्रिकेट फैन हो, if I'm not. My husband likes playing watching cricket. तो मैंने क्रिकेट से प्यार ही इसलिए किया था क्योंकि मेरे को हस्बैंड से प्यार हो गया था. ओह वाह. तो मैंने बोला यार इससे प्यार किया तो फिर इसके प्यार से प्यार करना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी. तो इसलिए क्रिकेट देखना, मैं टेस्ट मैच भी देखना चालू कर दिया था. ओह ओके. सो अभी तो 15 साल हो गए, तो प्यार थोड़ा अभी क्रिकेट की तरफ कम हो गया है. क्रिकेट की तरफ बट सस्पेंड भी किया गया है. बट देन इट्स गुड ना. इट्स इम्पॉर्टेंट. जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है, हम क्यों बाहर दुनिया के प्लेयर्स आए हैं हमारे कंट्री में खेलने के लिए, वाई शुड दे बी एट रिस्क? सो इट्स गुड दैट देव ऑल बीन सेंट बैक होम एंड एवरीबडी नीड्स टू बी सेफ. IPL तो एंटरटेनमेंट है ब्रो. असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है. जब आएगा तब खेलेंगे. अभी एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है, अभी सेन रहने का टाइम है. So yes, I just want to say that I am a proud citizen of India and I completely stand by with what our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji is doing for our country. Jai Hind, you rock bro, mitro. लास्ट ही जाते जाते अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दीजिए, इफ कुछ है तो. और कौन सा किरदार है जो आपकी बकेट लिस्ट में अभी भी पड़ा हुआ है और करना है आपको? सो मैं चाहती हूँ कि इस साल मैं एकता कपूर का स्टार प्लस का शो करूँ जो अगले 5 साल तक चले और मुझे उससे बहुत नाम, बहुत काम, बहुत फेम, बहुत पैसा, सब कुछ मिले. और ये होगा. आई एम अफर्मिंग इट टुडे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, माय प्लेजर.